शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमस्मद्परमगुरुभ्यो नमस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यत्पदाम्बुरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहम् यामुनेयं नमामितं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मीनारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मीनारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मीनारायण वासुदेव। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो कल की चर्चा में हम सभी ने सुना कि यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। उस परम अमृत पद, परमानंद, परम सुखधाम, परम कल्याण, परम निधान जो परमात्मा है, उसकी पात्रता क्या है, उनकी प्राप्ति की पात्रता क्या है। एक संत के पास एक राजा का मिलन हुआ और उस राजा ने उन संत से शिकायत की कि आप मुझे ज्ञान नहीं देते। मैं जब भी आपके पास जाता हूं आप मुझे तिरस्कृत करके हटा देते हैं। तो उन संत ने कहा बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों भाव नहीं करता तुमसे बात करने का। तो नहीं बताइए क्या बात है। मैं सुनो बताता हूं, लेकिन एक काम आ गया, मुझे भूख लगी है, यदि कुछ बढ़िया खीर बनवा के लाओ, तो खीर खाने का मन कर रहा है। अब बादशाह था, राजा था, राजा ने बढ़िया पंचमेवा केसर आदि दे करके बढ़िया खीर बनवाया साहब।
और खीर बन करके जब आया तो कहा महाराज अपना भिक्षा पात्र दीजिए, खीर देना। तो टूटी फूटी भिक्षा पात्र थे, उस भिक्षा पात्र को संत ने आगे बढ़ा दिया। मैला था, गंदा था। उस मैले अनुपयोगी जो पात्र है उसको जब आगे बढ़ाया, राजा ने कहा महाराज इस पात्र को लाइए, पहले धो करके लाऊं तो फिर उसमें मैं खीर रख देता हूं। संत भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो इसी पात्र में दो खीर, मैं इसी में से पालूंगा। राजा ने कहा महाराज आप जिस खीर की बात करते हो, जो खीर आपको इस टूटे फूटे बिगड़े हुए गंदे मैले कुचैले पात्र में चाहिए, पहले पात्र तो सही करो, गंदगी तो हटाने दो। आप कुछ मत करो, मैं धुलवा के ले आता हूँ, मैं धुलवा देता हूँ, कहोगे तो मैं धो के ले आता हूँ, तब तो इसमें खीर बनेगा। खीर बहुत महंगा बना, अच्छा खीर बना है, गिरे नहीं, यही भाव है। और आप चाहते हो टूटे फूटे से गिरेगा तो गिरने दो। संत भगवान ने कहा राजन, यह खीर जो तुमने दूध मेवा मिश्री पता नहीं क्या क्या डाल के बनवाया है, इसे एक बढ़िया पात्र में रखने के लिए तुम कितने परेशान हो। शास्त्रों का अवगाहन करके उसमें मध्यम आंच पर तैयार जो ज्ञान स्वरूप अमृत है, इस अमृत को तुम्हारे टूटे फूटे पात्र में, मैले पात्र में कैसे मैं उड़ेल दूं। अतः जैसे तुम चाहते हो कि मेरा यह भिक्षा पात्र धुल करके पवित्र होकर के आए, वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि पहले तुम अपने काम क्रोध ईर्ष्या मत्सर लोभ आदि से जो तुम्हारा जो हृदय रूपी पात्र है कलुषित है, तुम इसे धो करके आओ, तब मैं इसमें अपना अज्ञान रूपी अमृत तुम्हें दूंगा। तो अमृतत्वाय कल्पते, अमृत की प्राप्ति कौन कर सकता है, उस परम पद की प्राप्ति कौन कर सकता है। भगवान उसकी अर्हता योग्यता पात्रता जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, उसकी चर्चा करते हैं। करते हुए कहते हैं कि यम ही ने व्यथयन दिए दे, दुख सुख को जो समान समझे। अब दुख सुख को समान समझने का मतलब यह भाव नहीं है कि अग्नि में हाथ जलेगा नहीं, यह भाव नहीं है कि पानी में शरीर गलेगा नहीं। शास्त्र उपदिष्ट कर्म को करते समय यदि सांसारिक कोई विघ्न बाधा आए तो शास्त्र उपदिष्ट मार्ग का त्याग करके मनचले मार्ग का अवलंबन न करें, यही है दुख और सुख को स्वीकार करना। जेठ की दोपहरी में जेठ की दोपहरी की ही अनुभूति होगी, और पौष की ठंडक में माघ की ठंडक की रात में माघ की ठंडक की ही अनुभूति होगी। ऐसा नहीं है कि उसे इसकी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन वह धर्म मार्गे न प्रचलंत धीरा, वह धीरज जो है, वह धीर धारण करने वाला जो साधक होगा। यम ही न व्यतीयंत येते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो पुरुष को ये सांसारिक सुख दुख, कई बार सुख भी जो है वह विघ्न का कारक बन जाता है। हम नित्य प्रति के जीवन में देखते हैं कि थोड़ा हर्षोल्लास का अवसर जैसे आता है, हम भगवत उपासना का त्याग कर देते हैं। जब हम दुखी रहते हैं तो परमात्मा के शरण में जाते हैं, मंदिर आदि में जाकर के मत्था टेकते हैं। पुजारी के प्रति तो इतनी भावना होती है कि लगता है जैसे कि सारे पाप के कारण मैं तो घर में पूजा करता ही था, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। तो हम पुजारी की ओर से एक भाव रखते हैं कि पुजारी यदि सच्चे दिल से कह देगा, संत भगवान यदि सच्चे दिल से मेरी ओर से प्रार्थना कर देंगे तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। तो हम पुजारी से, संत भगवान से बड़ी श्रद्धा से करते हैं कि मेरी ओर से आप भगवान से हमारी अर्जी लगा दीजिए, अरदास कर दीजिए कि मेरे ऊपर कृपा हो। ऐसा भाव हम करते हैं। लेकिन जीवन के चक्र में जब उलझते हैं तो तुरंत हम सुखों की अवधारणा या सुखों की प्राप्ति की स्थिति होते ही हम क्या करते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं, और वहीं पर हम जो है भगवत उपासना से परे हो जाते हैं। अर्थात सम दुख सुखम धीरम, धीर कौन है? जो दुख सुख आदि की सांसारिक किसी भी अवस्था की प्राप्ति होने पर शास्त्रोपदिष्ट कर्म का त्याग न करे।
जैसे कि आप श्रीमद् भागवत आदि के पारायण के भी विधि में जाएंगे तो जब ऐसा अवसर आता है यज्ञ आदि का अवसर, तो वहां कहते हैं नैतिक क्रिया को करना बंद कर दो, ऐसा नहीं कहते, संक्षेप में करो, संक्षेप में करो। अब बहुत बड़ा उत्सव है, हम नित्य प्रति यमुना जी का दर्शन करते हैं और आज घर में बहुत व्यस्त है, तो ठीक है आप 2 घंटे मत गुजारिए, लेकिन जा करके यदि ये नियम है कि मैं प्रतिदिन करता हूं तो एक पल आइए, एक दीपक जलाइए, प्रणाम कर दीजिए, दर्शन कम से कम करके चले जाइए। इतना भी नहीं कर रहे हैं तो यमीना व्यथंती है, आपको व्याकुल कर दिया संसारिक बंधन ने, आपको इंद्रियों ने और इंद्रिय के विषय ने जिस धर्म का आपने अवलंबन किया है उससे आप भटक चुके हैं। अतः यहीं पर धर्म की परीक्षा होती है। सुख और दुख, सिर्फ दुख से ही मनुष्य के धर्म की परीक्षा नहीं होती, सुख से भी धर्म की परीक्षा होती है। यह रहस्य की बात, इसीलिए गीता रहस्य का ग्रंथ है। हम सभी प्राय सोचते हैं कि जो गरीब है, जो दीनहीन है, वह धर्म नहीं कर सकता। यदि कोई गरीब जो है या जो धन से दुखी है, वह यदि भगवान का भजन नहीं कर सकता है तो धन से सुखी भी भगवान का भजन नहीं कर पाते। वह भी नित्य प्रति नियम करके अपने घर में किसी ठाकुर के सामने या किसी मंदिर में जा करके एक दिया जलाने का भी नियम 1 महीने वो नहीं कर सकते। यदि वो कहें, जो कार्तिक व्रत का अभी नियम चल रहा है कि 1 महीने जो है यमुना स्नान करें, तो वो सालों साल सोचते निकल जाता है किस साल हम करें। तो इसीलिए कहा सुख समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, सुख या दुख की अवस्था आने पर तुम उससे व्यथित न हो, शास्त्र उपदिष्ट निर्दिष्ट कर्म का त्याग न करो। और जो ऐसा करता है, जो ऐसा धर्म के पथ पर जो चलता है, उसके लिए कहते हैं वही अमृत तत्व की प्राप्ति की चर्चा करता है। अब आगे कहते हैं कि यहां पर जीव के शोक निवृत्ति का उपाय बताएं। देह और आत्मा, इन दोनों में अद्भुत रहस्य को बताते हुए कि किस प्रकार से यह जो यहाँ विराजी जो यह शरीर है वह नाशवान है, इसकी कितनी भी सुरक्षा किया जाए तो नाश होगा ही होगा। और यह जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसके लिए कितना भी आप इसको नाश करने की कि हम उसको मार दे रहे हैं, वध कर दे रहे हैं या उसको दुख दे रहे हैं, ऐसी चिंता करेंगे तो व्यर्थ है। इसीलिए गतासुन नानुशोचंती पंडिता के आदि से मार्ग से कर दिया। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है और नहीं जाने वाले को कोई विदा नहीं कर सकता है। अर्थात इस शरीर की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए शरीर के चिंतन को लेकर के दुखी मत हो, और इस आत्मा को कोई क्षरण नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा, यदि तुम इन सभी उपस्थित लोगों को आत्मा के रूप में देखते हो तो भी तुम्हें चिंतित होने की चर्चा नहीं, अवस्था नहीं है। आइए अब आगे के प्रसंग में हम सभी प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। पहले सरल अर्थ समझते हैं। असत, असत मतलब नाशवान जो ये शरीर है उसकी भाव ही नहीं है, वह चिंतन करने योग्य ही नहीं है। और सत्य जो आत्मा है उसका कभी अभाव ही नहीं, उसका नाश ही उपस्थित नहीं। उभयोर अपि, इस प्रकार इन दोनों का यह निर्णय तत्वज्ञानियों का के द्वारा दृष्टा अंतः त्वा अनयोस तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शियों ने ऐसा निर्णय किया है। अर्थात ये जो शरीर है यह हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, उसका नाश होगा। और ये जो आत्मा है इसका अभाव हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें रामानुज स्वामी जी इस पर क्या उपदेश देते हैं। असतो देह सद्भाव अनुविद्यते सतः च आत्मनो न सद्भावः उभयो देहात्मनो उपलभ्यमाने हो यथोपलब्धि तत्वदर्शी अंतो दृष्टा। अर्थात अंतः दृष्टा मतलब निर्णयात्मक, निर्णय कर लिया गया, शास्त्रों को पुनि पुनि पे किया, बार बार दर्शन करके शास्त्रों को और जीवन के अनुभव को, संतों के उपदेश को, इन सभी को विचार करके बारंबार अंतिम निर्णय जिस पर पर दृष्टा स्पष्ट रूप से अंतिम निर्णय बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि आत्मा अविनाशी है और जो यह शरीर है यह विनाशी है। इन दोनों में भाई हम संशय में कब पड़े? जब उलझन हो। जब उलझन ही नहीं है, यहाँ से नीचे दलदल कीचड़ में कहीं पैर फंस तो नहीं जाएगा।
तो वहां उलझन है। मतलब जब निश्चित है तो उलझन किस बात का, तो इसलिए स्पष्ट है कि शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अतः इन दोनों में चिंतन, कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं, इसमें ज्यादा माथा खपाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसी में रिसर्च में बार बार लगे कि शरीर विनाशी है कि नहीं है, तो वो व्यर्थ की बात है। ये सभी शास्त्रों को, संतों के उपदेश से, अनुभव के आधार पर निकाल दिया गया। और इसीलिए निर्णयन तत्वाद निरूपण से निर्णय इति इह अंत शब्देन उच्यते। अंत शब्द के माध्यम से यह बता दिया गया कि यह ठोक कर कहा गया है कि ऐसा ही है। इसमें कोई, भगवान कहते हैं, उलझन, एक रत्ती भी कोई परिवर्तन इस बात में नहीं है। देहस्य अचित वस्तुना असत्यम एवं स्वरूपम। अब शरीर को असत स्वरूप क्यों माना जाए, तो चूंकि यह जो है अचित वस्तुनः, यह सर्वथा रहने वाला नहीं है। ये जो शरीर है अचित वस्तु, जड़ वस्तु है, इसका स्वरूप, इसकी पहचान ही इसका असत्ता है। असत्ता मतलब परिवर्तनशील व्यवस्था। यह ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं। आईना में देखने वाला व्यक्ति वही है, मगर वो न जाने कब वो बच्चा लड़खड़ा करके घुटबल चल रहा था, वो अभी आईने में अपना चेहरा देखता है तो खेलता है। फिर वो घुटबल चलता है, फिर वो पैरों से चलता है और न जाने कब उसके चेहरे में बुढ़ापे में झुर्रियां आ जाती हैं। देखने वाला वही रहता है, लेकिन जो परिवर्तनशील है वह शरीर है। आत्मन चेतन सत्वम एवं स्वरूप। और ये जो आत्मा तत्व है, जो शरीर का कारक तत्व है, यह कैसा है, तो ये सत्व स्वरूप है, क्योंकि यह परिवर्तनहीन है। शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा परिवर्तनहीन है। तो परिवर्तन, इसमें कोई, चेतनता ही सत्ता का स्वरूप होने से इति निर्णयो दृष्टा इत्यर्थ, ऐसा ही अनुभव किया गया। विनाश स्वभाव ही असत्यम, अविनाश स्वभाव सत्यम यथा उक्तम भगवता पराशरेण। और इसी बात को सिर्फ गीता जी में नहीं कहा गया, भगवता पराशरेण। पराशर मुनि जो वेद व्यास जी के पिता थे, उनके द्वारा श्री विष्णु पुराण की जो रचना की गई, उस अत्यंत परम पवित्र विष्णु पुराण में भी ऐसी बात कही गई। क्या कहा गया वहां, तस्मान्न विज्ञान मृदेस्ति किंचित क्वचित क्वचिदाचित द्विज वस्तु जाता। उस विज्ञान से अतिरिक्त, उस विज्ञान के सिवा, उस सत्य तत्व के सिवा कहीं भी कोई भी वस्तु नहीं है। क्वचित कदाचित, कहीं भी किसी भी अवस्था में उस आत्म तत्व के सिवा कोई दूसरा वस्तु उपलब्ध नहीं है। सद्भाव, दूसरा प्रमाण विष्णु पुराण से ही देते हैं, सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानम यथा सत्यम असत्यम अन्यत। इस प्रकार मैंने तुमसे सद्भाव का वर्णन किया है। केवल ज्ञान ही सत्य, मया उक्तो ज्ञानम, ज्ञान ही सत्य है। ज्ञान किसको, आत्मा की अनुभूति को, ज्ञान का, आत्मा की सत्यानुभूति, आत्मा ही सत्य, इसको स्वीकार कर लेना ही ज्ञान है, ज्ञान और कुछ नहीं। यथा सत्यम असत्यम अन्यत। और इस सत्य के सिवा, इस ज्ञान के सिवा यदि कुछ भी और दिखता है, किसी भी चीज की चर्चा है, तो वह सभी असत्य है। इसलिए रामानुज स्वामी जी विष्णु पुराण का यह प्रमाण देते हैं। आगे कहते हैं, अनाशी परमार्थश्च प्राज्ञै अभ्युपगम्यते तत्तु नाशी न संदेहो नाशी द्रव्योपपादितम। अर्थात ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि परमार्थ वस्तु जो है वह अविनाशी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नाशवान वस्तु से, तत्तु नाशी न संदेहो नाशी द्रव्योपपादितम। नाशी द्रव्यो, जो नाशवान वस्तु से बना है, जिस वस्तु का नाश हो जाना है। जैसे ये पत्थर है, पत्थर ही टूट करके बालू बनता है, पत्थर ही टूट करके बालू बनता है, ये हम सभी जानते हैं। अब पत्थर से बन गई सीढ़ी। अब कोई कहे कि सरकार ऐसी सीढ़ी बनावे जो कभी न टूटे, अरे माथा खराब है। ये तो हर ठेकेदार कहेगा सर हमने ऐसा बनाया जो हिले नहीं हिलाएगा, लेकिन सच तो ये है न जाने कब भूकंप आएगा, कब बाढ़ आएगा, जमुना जी क्या कर देगी नहीं कर देगी, और कब ये पत्थर धूप गर्मी से चटके हुए दिखाई देंगे, और धीरे धीरे इनके गैप में से वही पत्थर बालू बन करके निकलेंगे। अर्थात नाशित द्रव्योपादितम, नाशवान द्रव्य से बनने के कारण इस पत्थर का नाश होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से यह जो शरीर है, इस शरीर का भी निर्माण बीज और रज से बना है, ये दोनों नाशवान है। इन्हीं दोनों नाशवान वस्तुओं से शरीर का निर्माण हुआ है, तो फिर इसका नाश कैसे नहीं होगा। अतः इन सभी नाशवान वस्तुओं से बनी हुई वस्तुओं का नाश सर्वथा होना है, तो इस शरीर का विनाश सर्वथा होना है, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यत्तु कालांतरेणापि नान्याम संज्ञाम उपैति वै परिणामादि संभूताम तद्वस्तु निपतच्चखिम। जो वस्तु कालांतर में, कालांतरेणापि,
कालांतर में, कुछ समय गुजरने पर, न अन्याम संज्ञा उपैति वही, वह किसी और संज्ञा का रूप नहीं लेती है, जैसी है वैसी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाली नहीं है। जो ऐसा हो परिणाम आदि संभूताम तद्वस्तु नृप तच्च किम, बताओ उस वस्तु को क्या कहोगे, उसी वस्तु का नाम सत्य है। सत्य किसको कहते हैं? जो देखा, जो सुना, जो पाया, वह कहना सत्य नहीं है। ये तो क्षणिक मात्र सत्य है। अभी हमने देखा कि कुत्ता दौड़ रहा है, तो यह सत्य परम सत्य नहीं हुआ, ये क्षणिक सत्य है। सत्य में भेद है, एक सत्य जो क्षणिक है और एक सत्य जो नित्य है। ये यमुना की धारा यहाँ से बह करके जा रही, वह बूंद पता नहीं कब जाएगी प्रयागराज, और प्रयागराज में वो बूंद जाएगी कि कोई चिड़िया पी जाएगा, कि कोई जानवर पी जाएगा, कि कोई मनुष्य पी जाएगा, कि प्रयागराज से होता हुआ वह समुद्र में चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके रूप बदलेंगे, अर्थात जिसका रूप परिवर्तनहीन है, परिणामादि संभूताम तद्वस्तु निपतच्च किम, बताओ वह सत्य है, वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, इसके सिवाय ऐसा दूसरा यह गुण किसी और में मिलने वाला नहीं है। इसे तो सच्चिदानंद रूपाय, इसमें प्रथम पद जो सत्य है वह आत्मा का ही वर्णन करता हुआ परमात्मा का ही वर्णन करता है। यहां भी गीता जी में भी कहा अंतवंत इमे देहा, यह शरीर जो है अंतवंत है, इसका अंत होना है, नाशवान है। गीता जी में पुनः आगे के श्लोक में कहते अविनाशी तत्विद्धि, और जो आत्मा है वह कैसा है, उसको अविनाशी जानना चाहिए। अंतवंत में देहा, यह शरीर 18वें श्लोक में नाशवान बताया जाएगा और अविनाशी आत्मा को बताया जाएगा। तदेव सत्व व्यपदेश हेतु इति गम्यते, अत्र तो सत्यकार्यवादस्य असंगत तत्वात् न तत्परोऽयं श्लोक देहात्म स्वभाव ज्ञान मोहितस्य तन्मो शांते ही उभयो नाशित्व रूप स्वभाव विवेक एवं वक्तव्य। भगवान ने ऐसा किस लिए कहा कि अर्जुन उलझन में पड़ करके जो सामने देखता है, तो अर्जुन से भगवान यही पूछते, नाम नहीं पूछ रहे हैं तुम इसमें शरीर देख रहे हो कि तुम इनमें आत्मा देख रहे हो, पहले ये बताओ। यदि शरीर देख रहे हो तो नाशवान है, मरेंगे, तू नहीं मारेगा कोई और मारेगा। और यदि तू इनमें आत्मा देख रहा है कि लुप्त पिंडों तक क्रिया मर जाएंगे तो ये आत्मा होंगे, मरने के बाद इनको पानी कौन पिलाएगा, तिल कौन देगा, पिंड कौन देगा। यदि तू इसे आत्मा समझ करके तो वो मरे, उसका फिर भी कभी नाश नहीं होना है। जल मिले न मिले, तिल मिले न मिले, उस जीवात्मा का कुछ नहीं, जैसा वो जीवात्मा है वैसा ही रह जाएगा, उसके में स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो तेरी उलझन की समस्या क्या है ये बता। इसी प्रकार से भगवान इन्हीं श्लोकों के माध्यम से विषय का प्रतिपादन करते हैं। आत्मा का अविनाशित्व कैसे माना जाए, आत्मा अविनाशी है कैसे, इसको समझाने के लिए भगवान अगला 17वां श्लोक कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययास्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह संपूर्ण जो वस्तु है, पदार्थ है, जड़वत, या उसी से, उस चेतन आत्म तत्व से ही युक्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं रखता, ऐसा सामान्य अर्थ है। अब इस पर टिप्पणी बहुत ही सुंदर है। व्यापकत्वेन, जिस चेतन आत्म तत्व के द्वारा समस्त जड़ वस्तु हर कुछ जो उपलब्ध है इस भौतिक संसार में जो दिखता है, वह जिससे व्याप्त है उसी को आत्मा कहते हैं। व्यापकत्वेन निरतिशय सूक्ष्मत्वाद आत्मनो विनाशान अर्हस्य तद व्यतिरिक्तो न कश्चित् पदार्थो विनाशम कर्तुम अर्हति। व्यापक होने के कारण बड़ा ही सूक्ष्म, निरतिशय सूक्ष्मत्वाद, इससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। नि अतिशय सूक्ष्म, इससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ भी दूसरा पदार्थ नहीं है, या आत्मा तत्व इतना सूक्ष्म है। विनाशान रहस्य, उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं होने से यह विनाश इसका नहीं हो सकता। यानी इससे कोई सूक्ष्म नहीं है तो इसका विनाश नहीं हो सकता है। तद व्याप्यतया तस्मात् स्थूलत्वात्। अब देखिए यह शब्द बड़ा थोड़ा समझ नहीं आया कि कोई चीज बहुत सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म अनुपलब्ध होने के कारण उसका नाश नहीं हो सकता है। इतना कहने के बाद रामानुज स्वामी जी टिप्पणी करें, रुक जाओ, ये बात उलझ रही है कि कोई चीज बहुत सूक्ष्म मिहीन है,
उससे मिहीन सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, तो उसका नाश क्यों नहीं होगा? तो नाश की प्रक्रिया कैसे होती है, नाश का विधान क्या है, नाश होता किसका है, कैसे नाश होता है, उसके बारे में कहते हैं नाशकम ही शस्त्रम जलाग्नि वायवादिकम नाशम व्याप्य शिथिली करोति। नाश किस किस चीज से होता है? तो समझ लो कि जैसे किसी शस्त्र से हुआ, तलवार से हुआ, गोली से हुआ, बारूद से हुआ, अग्नि से हुआ, जल से हुआ, वायु से हुआ। नाश ऐसे ही तो होता है। ये नाश ये वस्तु करते कैसे हैं? तो नाश्यम व्याप्य शिथिली करोति, जिसका नाश होने वाला है उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और तब उसको मारते हैं। यानी यह शरीर, कोई आदमी जल में मरेगा, कैसे मरेगा? जब जल उसमें भीतर घुस जाएगा तो मर जाएगा, डूब जाएगा, नहीं वो मर जाएगा। कोई आदमी दम घुट के मर रहा है, कैसे मर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु है उसके शरीर में घुस गया, उसके सिस्टम को फेल कर दिया, वो मर गया। अग्नि है उसके शरीर में, बाहर से घुस गए जल करके, वो मर गया। अतः या कोई वायरस है वो शरीर में भीतर घुस गया, बीमारी हो गई, कोरोना और क्या क्या महामारी हो गई, वो मर गया साहब। कोलेस्ट्रॉल है भीतर शरीर में घुस गया, उसने हार्ट को चोक कर दिया। तो जो आपसे सूक्ष्म है वह आपके भीतर जाकर के शिथिलीकर होती, वह शिथिल कर देता है और इस प्रकार से मार देता है। मुदगरा दे, आप कहोगे कि कोई मुट्ठी से, मुदगर से, गदा से कैसे मरता है? तो वेगवत संयोगे न वायु उत्पाद्य तद्वारे न नाशयन्ति। किसी को चोट लग जाए, भीतर तो कुछ नहीं घुसा, एक ईंटा मार दिया, भीतर तो कुछ घुसा नहीं, लेकिन उस वायु का जो प्रभाव रहा तो क्या हुआ? उस हड्डी में चोट लगी, हड्डी में चोट लगने से वायु का तरंग के कारण उस हड्डी में क्या हुआ? काला पड़ा, सूना पड़ा, हड्डी टूट गई और उसके भीतर इन्फेक्शन घुस गया और वो मर गए। तो इन सभी तरीके से कहते हैं अत आत्म तत्व अविनाशी, आत्मा सबसे सूक्ष्म होने के कारण इसमें कोई दूसरा प्रवेश करने की शक्ति नहीं रखता है। इसी मात्र इसी सूत्र के कारण आत्मा अविनाशी है। कितना बड़ा साइंस है गीता जी में, अमरता का सूत्र है। इतने सूक्ष्म बन जाओ कि कोई तुम में प्रवेश न कर सके। वह परिवार है, वह समाज है, वह राष्ट्र है। जब इतनी सूक्ष्मता पर पहुंचता है तो उस राष्ट्र की भी सुरक्षा होती है। घर का भेदी लंका ढाए, भीतर कोई प्रवेश नहीं करने पाए। तो यही गुण है सुरक्षा का सबसे बड़ी बात। इसीलिए गुप्तचर व्यवस्था राजनीति में भी रखते हैं। देहानाम तो विनाशित्वम एव स्वभावित्याह, अर्थात देहों का स्वभाव नष्ट होना है। अब बताते हैं कि आत्मा तो अविनाशी, उसका प्रमाण दे दिया। तो अब समझना है ना, अब ये ध्यान रखना होगा कि आत्मा अविनाशी क्यों है? क्योंकि उसमें भीतर कुछ घुस नहीं सकता है, तो इसलिए आत्मा अविनाशी है। और शरीर विनाशी कैसे? अब इसका प्रमाण कहते हैं अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। हे भारत, शरीरधारी जो नित्य आत्मा के ये शरीर है ना, ये अंत वाले हैं और आत्मा अप्रमेय है, अतः अविनाशी है। इसलिए भारत तू शोक मत कर, तो इसके चक्कर में मत पड़। रामानुज स्वामी जी इस पर प्रवचन करते हैं कि देह उपचय इति उपचय रूपा इमे देया अंतवंतः विनाश स्वभाव। अलग अलग अवयवों का जो संगठन है, पंच कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। इन पांचों तत्वों का जो संघात है, जो एक कंपाउंड है, वह उसी का नाम है शरीर। इन पांचों तत्वों को मिला करके एक शरीर को निर्माण किया गया। इसलिए शरीर का मतलब क्या है? अनेक अवयवों का संघात, अनेक अवयवों का समूह, एक टोटल, एक ऐसा कंपाउंड बनाया गया और जिसमें फिर आत्मा कारक तत्व प्रवेश कर रहे। तो जब ये जो अलग अलग पांच तत्व हैं, ये पांचों तत्वों में परिवर्तनशील होने के कारण, जल में कितना परिवर्तन है, बर्फ होता है, फिर वो वाष्प बनता है और जल जो है सो तरल पदार्थ ही है। मिट्टी में कितना परिवर्तन है, तो परिवर्तनशील होने के कारण इन परिवर्तनशील पदार्थों से बना हुआ यह शरीर भी परिवर्तनशील है, विनाशी है। उपचयात्मका ही घटा दिया अंतर्बंधो दृष्टा नित्य शरीरिणः कर्मफल भोगातया भूत संघात रूपा देहा पुण्य पुण्येन। अर्थात कहते हैं कि यह शरीर फिर मिला किस लिए हमें?
जब आत्मा विनाशी थी तो विनाशी शरीर का आधार क्यों बनाते हैं? तो इस विनाशी शरीर की आवश्यकता क्या है, इसकी चर्चा क्यों किया जाए? इसको कहते हैं ना कि पूरा सेलेक्ट और करके डिलीट क्यों नहीं मार दे, इसकी चर्चा है। नहीं नहीं नहीं, इसकी चर्चा बंद नहीं की जा सकती। अध्यात्म में शरीर का भी की चर्चा होगी। क्यों? आत्मा क्या करती है? कर्मफल भोगात तया भूत संघात रूपा देहा। आत्मा को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने ये भूत संघात, इन पंचभूत तत्वों का ये जो शरीर प्राप्त होता है, पुण्य पुण्य कर्म करने से पुण्यात्मा की प्राप्ति होती है, और उसी का उल्टा पाप करने से पाप शरीर की प्राप्ति होती है। इत्यादि शास्त्रे उक्ता कर्मावसान विनाश। आत्मा तो अविनाशी कृता प्रमेयत्वात्। कहते हैं अपि तो प्रमात्रितया, एक तो प्रमेयतया और दूसरा प्रमात्रितया। प्रमेयतया अप्रमेयतया का मतलब क्या हुआ कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। अप्रमात्रितया का मतलब क्या हुआ कि वह अपनी माता खुद है, वह किसी और चीज से नहीं बनती है। आत्मा आत्मा से ही बनती है, कोई दूसरा पदार्थ उसका निर्माण नहीं कर सकता। तथा च वक्ष्यते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। भगवान कृष्ण कहेंगे 13वें अध्याय में कि जो इसको जानता है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। न च अनेकोपचयात्मक आत्मा उपलब्ध्यते। आत्मा बहुत सारे वस्तुओं से नहीं, फिर वो जानवर बनता है, जानवर भी वैसे ही होता है। बीज से पल्लव निकलते हैं, पल्लव से फिर छोटे छोटे फिर बड़े पौधे। तो जितने भी जीव हैं उनमें वर्धन और परिवर्तन दिखता है। तो शरीर आकार भेद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए एक रूपत्वेन आत्मा को नित्य क्यों माना जाए, इटर्नल क्यों माना जाए, सनातन शाश्वत क्यों माना जाए? एक रूपत्वेन, वह एक रूप में रहती। अनुपचयात्मकत्वाद, वह कुछ चीज मिल करके आत्मा का निर्माण नहीं कर सकती। प्रमातृत्वाद, आत्मा से ही आत्मा बनता है, दूसरा कोई विधान नहीं। व्यापकत्वाच आत्मा, और वह व्यापक है, वह किसी भी चीज में प्रवेश कर सकती है, इतना सूक्ष्म है। देहा तो उपचयात्मकत्वात् शरीरिना कर्म भोग फल भोगार्थत्वात् अनेक रूपत्वात् व्याप्यत्वात् च विनाशी। और शरीर विनाशी कैसे है? तो के लक्षण कहते हैं उपचयात्मकत्वात्। नाशवान चीजों के संगठन को शरीर कहते हैं, इसलिए इसका नाश होगा। कर्म फल के भोगने के बाद शरीर का नाश होगा। अनेक रूप और व्याप्यत्वात्, व्याप्य मतलब इसके भीतर आत्मा प्रवेश इसके भीतर प्रवेश करेगा, वह उसका नाश होती है तो जीवंत होता है। तो व्यापकत्व होने के कारण इसमें कुछ प्रवेश कर सकता है। इस चरित्र के कारण शरीर जो है विनाशी हो गया। तस्मात् देहस्य विनाश स्वभावात् तत्वात् आत्मनो नित्य स्वभावत्वात् उभौ च अपि न शोक स्थानम। और आत्मा का अविनाशी होना सभी प्रकार से सिद्ध है, इसलिए इन दोनों पर माथा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शस्त्र चलेंगे, बाण चलेंगे, बर्छी भाले चलेंगे, अपने को और दूसरों के प्रति इति शस्त्र पादाद परुषस्पर्शान अवर्जनीयतान, जो ये अवर्जनीय छोड़े नहीं जा सकते, हो करके रहेगा। जो आते हैं धर्म के अनुसार इनको स्वीकार करो, इनके साथ व्यवहार करते हुए। इसको किसने मारा? भीष्म पितामह को। तो उत्तर आता है कि अर्जुन ने मारा। ऐसा कौन मरा? तो पितामह भीष्म मरे। तो भगवान कहते हैं ये या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम हन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी। तो ना तो कि इसको मरने, न ये किसी को मार सकता है और न ये किसी के द्वारा मर सकता है। एनम उक्त स्वभावम आत्मानं प्रति हंतारम हरण हेतु कम अभी यो मन्यते। कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी के माध्यम से कोई आत्मा मरती नहीं। हंति धातु अपि आत्म योग करण वाची। यहाँ जो हन धातु है, इस शब्द का कर्ता जो है वो कौन है? तो आत्मा ही तो है। लेकिन यहाँ हन शब्द का मतलब क्या है? यहाँ हन शब्द का मतलब है उससे अलग हो जाना। ये आत्मा जब समस्त प्राणियों की हिंसा से बचनी चाहिए, कभी हिंसा का भावना न रखे। ब्राह्मणों न हंतव्य, किसी ब्राह्मण का हत्या नहीं करना चाहिए, इत्यादि शास्त्र वाक्य भी जो हैं वो अविहित शरीर वियोग करने का प्रतिषेध करने वाले हैं। बिना किसी कारण से किसी आत्मा को किसी शरीर से दूर करने की चेष्टा प्रकार से भगवान यह स्पष्ट रूप से कहते हैं या अर्जुन को समझा रहे हैं
कि हे अर्जुन, तुम्हें किसी प्रकार से चिंतन इन बातों में पढ़ करके शोक मोह को प्राप्त हो करके धर्म पथ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह जो विनाशी शरीर है यह तुम्हारे चाहने से भी रक्षित नहीं होगा, और यह जो अविनाशी भी इसमें कोई भी क्षरण होने का दोष नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर सिद्ध भगवान करते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि देह के जन्म मरण आदि समस्त धर्म नहीं है। यह बात समझाने के लिए भगवान अगला श्लोक में, और न कभी इसका मरण होता है। जब घर में किलकिलाहट की आवाज आती है तो वह शरीर की किलकिलाहट की आवाज है, वो कोई आत्मा नहीं बोलता। कोई बच्चा जो जन्म ले रहा है तो हम कहते हैं कि आत्मा आई है, वो आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है। जिस तरीके से उस नित्यत्व को स्वीकार करते हुए या प्रमाणित करने के लिए परमात्मा कभी धर्म का त्याग नहीं करते, इसीलिए भगवान का एक नाम अच्युत। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का ये उपदेश है, आसन है, तो परमात्मा यहाँ एक ही रहस्य प्रमाणित करना चाह रहे हैं या स्पष्ट निर्देश देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से परमात्मा का एक नाम अच्युत है, अर्थात करके या उसी के आधार पर जो धर्म है, जो शास्त्र हैं अपने द्वारा उपदिष्ट या जो मर्यादाएं सृष्टि की, उन सभी का परिपालन करते हुए मैं लीलाओं को करता हूँ, कृत्यों को करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में भी जीवात्मा को, हे अर्जुन, तुम जैसे जीवात्माओं को भी सुख दुख जो भी कुछ अवस्था हो उनमें उसी रूप में रहना चाहिए। धर्म का त्याग कदाचित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अतः यहां भी कहते न तत्र न जायते म्रियते कि केषुचित प्रजापति प्रभृति देहेषु आगमेन उपलभ्यमानम कल्पादो जननम कल्पांते च मरणम आत्मानम न स्पृशति इत्यर्थः। किन्हीं प्रजापति आदि के शरीर में, जैसे प्रजापति दक्ष आदि की चर्चा है, इन अलग अलग शरीर में कल्प के आरंभ में होने वाले जन्म आदि की चर्चा है, और कल्प के अंत में उनके मरण की चर्चा आती है। जब महाप्रलय की चर्चा आती है तो कहते हैं कि दिज्ञा, तो फिर ये बात तो कट रही है कि न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता न भूया, कि कोई नहीं मरता है तो ब्रह्मा की मृत्यु की, कहते हैं ना इनकी अवस्था उम्र कितनी है, तो ब्रह्मा तब मरे, इंद्र तब मरे, और इस तरीके से उनकी भी मृत्यु की कथा आती है। तो वहां क्या करें, उस शंका का निराकरण क्या करें, तो कहते हैं कि देखो उपलभ्यमानम कल्पादो जननम कल्पांते च मरणम आत्मानम निस्पृशति इत्यर्थः। वह जो ब्रह्मा जिस आत्मा को ब्रह्मा या जिस आत्मा को इंद्र के पद की प्राप्ति हुई थी, या जिस आत्मा को, जीवात्मा को पवन वरुण आदि इन पदों की प्राप्ति हुई थी, वे आत्माएं नहीं मरी हैं। उन सभी आत्माओं का जो पैकेट है वो भगवान श्रीमन नारायण के भीतर समाहित होकर के फिर वही आत्माएं सृष्टि चलती रहती है। अजा अतएव नित्या शाश्वत प्रकृतिवद विशद असतत परिणाम अपि न अनुमीयते अतः पुराण पुरातन अपि नव सर्वदा अपूर्वद अनुभाव्य इत्यर्थ। अतः शरीरे हन्यमाने अपि न हन्यते अयम आत्मा। चींटी से लेके ब्रह्मा तक जितने भी हैं, अपने किए हुए कर्मों के फल मात्र को भोगने के लिए इन्हें एक शरीर प्रदान, जिस जो शरीर क्या है तो देह, वह अन्य अन्य नाशवान शरीरों का एक वस्तुओं का, अवयवों का एक भंडार मात्र है, जिसमें प्रविष्ट करके आत्मा जो है अपने कर्मों का फल भोगती है। तो विनाशशील पदार्थों से बना हुआ वह शरीर नाशवान होने के कारण, और वह किसको मारेगा जब वह अजर अमर हो गया। पिछला जो प्रसंग चला इसमें है कि कैसे श्रीमद् भागवत में नारद जी की पूर्व जन्म की कथा आती है कि किस प्रकार से भगवान को उपासना करने के बाद, भगवत उपासना से उन्हें उनकी मैया चली गई, उसके बाद उन्होंने ध्यान किया तो भगवान का दर्शन भी उन्हें हुआ। तत्पश्चात भगवान ने उन पर कृपा करके कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे भक्त बनोगे, और वे नारद पद की प्राप्ति करते और नारद बन करके आत्माओं को उनके कर्मानुसार प्राप्ति होती है। और इस जीवात्मा में जो हम लोगों ने प्रथम दिन की चर्चा में सुना था, बद्ध मुक्त और नित्य, उस नित्य जीवात्माओं में इन सभी का वर्णन आता है। चाहे वो गरुड़ जी की चर्चा हो, चाहे अन्य जितने भी ऐसे जीव जहाँ पर शंका आती है कि ये मरे कि नहीं मरे, तो उनके मरने में भी उनके भी देहांतर मात्र की चर्चा है। उसको मृत्यु नहीं मान करके देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मोहयति, अपने नित्यत्व, अपने शाश्वतत्व, सनातनत्व
अविनाशित्व को स्वीकार करने वाला जो साधक है वही जो है सो इस मृत्यु को देहांतर की अवस्था मानता है, न कि कोई जन्म और मरण की बात मानते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुषा पार्थकम घातयन्ति हन्ते के। कहते कथम नाशयति कथम वा तत्प्रयोजको भवति इत्यर्थ। यह कैसे नाश होगा, कौन किसको मार सकता है आदि की चर्चा में कोई उलझता है। एतान आत्मनो घातयामि हन्मि इति अनुशोचनम आत्मस्वरूप यथात्म अज्ञान मूलम इति एव इति अभिप्राय। भगवान जो ये बारंबार कहते हैं कौन किसको मार सकता है, कौन कैसे मरेगा, यह मात्र इसलिए है कि अर्जुन के मन में जो शंका है कि मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाले हैं, इस चिंता को दूर करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। यद्यपि नित्यानाम आत्मनाम शरीर विश्लेष मात्रम क्रियते, यद्यपि सच तो यही है कि मृत्यु कुछ और नहीं है, मृत्यु की प्रक्रिया आत्मनाम आत्माओं का शरीर से दूरी बनना मात्र यही है। यह देहांतर प्राप्ति जो व्याख्या हमने सुना या जो पहले के श्लोकों में जो वर्णन आया, देहांतर प्राप्ति की विधि ही है। तथापि रमणीय भोग साधने तदवियोग रूपम शोक निमित्तम अस्ते। फिर लोग धन पूजन ने तो कड़ी बड़ी मिला, अब ये तो कुत्ता बन करके तो कड़ी बड़ी शायद न मिले, या मैया के हाथ की जो है कड़ी बड़ी बहुत अच्छी थी, माँ चली गई तो इस बार के कड़ी बड़ी का स्वाद वो नहीं आ रहा है। रमणीय भोग साधनेषु, जो सुंदर सुंदर भोग, हम सभी आसमान में हवाई जहाज से उड़ जाते हैं, अच्छा उन भौतिक सुख से दूरी बनने का जो अवसर है मृत्यु, उसके कारण जो है शोक निमित्तमस्ति, मात्र उसलिए शोक है कि जीवात्मा का इस शरीर से परिवर्तन होने के कारण कोई शोक का कारण नहीं बनता है, क्योंकि ये तो ध्रुव सत्य है। जो ध्रुव सत्य है उसका परिणाम ऐसा ही होगा। जब ये हम जानते हैं तो हमें भय नहीं होता है, हमें शोक नहीं होता है। भय और शोक का मुख्य कारण, मोह का मुख्य कारण है उलझन। जब हमें वो सत्य नरो पराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि दे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है, दिवाली आई, दिवाली के समय बहुत सारे पुराने कपड़े निकाल दिए गए, पुराने खिलौने निकाल दिए गए, पुराने बर्तन निकाल दिए गए। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ नए नए वस्तुओं को घर में लाते हैं। दिवाली को नया कपड़ा, नए वस्त्र आदि इन सभी चीजों को धनतेरस से दिवाली के बीच में हम सभी लेते हैं। वैसे जीवात्मा पुराने शरीरों का प्रथम त्याग करती है और फिर किसी अन्य शरीर को वह प्राप्ति के लिए उपस्थित होती है, आगे प्रस्तुत हो करती है। धर्म युद्ध है शरीरम त्यजताम त्यक्त शरीराद अधिकतर कल्याण शरीर ग्रहणम शास्त्रात् अवगम्यते इति। धर्म युद्ध में शास्त्रों का ऐसा प्रमाण है कि धर्म युद्ध में शरीर के छूटने पर, धर्म युद्ध में शरीर के छूटने पर त्यक्त शरीरात, जिस शरीर को हमने प्राप्त किया है या जिस शरीर को करते समय हम शरीर का त्याग करते हैं, भगवत तपस्या कर्मों को करता हुआ शास्त्र विदित मार्ग पर चलता हुआ यदि शरीर का नाश उसका होता है तो धर्म युद्ध से मतलब यही समझना चाहिए, अपने लिए उपदिष्ट जो शास्त्र विहित कर्म है उस व्यवस्था में यदि किसी का शरीर भी चला जाए तो उससे भी उत्तम शरीर की उसे प्राप्ति होती है। जीर्ण नवानि विहाय कल्याणानि वासांसि गृह्णताम एव हर्ष निमित्तम एव अत्र उपलब्धते। इसीलिए इसको उत्तम वस्त्र धारण करने की जैसे प्रसन्नता होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से या जो योद्धा हैं या जो धर्मपति के हैं वह शरीर के छूटने पर इसे एक उत्सव के रूप में दृढ़यते। इसलिए पुनः अविनाशीपन को प्रमाणित करते हुए यहाँ पर बार बार स्पष्ट करते हुए भगवान दृढ़ करते हैं। आगे अविनाशित्व के लक्षण क्या हैं उस जीवात्मा के, इसको उपदेश भगवान अपने श्रीमुख से 23वें श्लोक 23वें मंत्र के माध्यम से करेंगे। इसको कल से हम सभी पुनः 4 के लगभग से यह प्रसंग शुरू हो जाता है, तो जो भी श्रवण करना चाहे बिल्कुल आए।